ताजमहल दुनिया भर में प्यार की सबसे बड़ी निशानी के तौर पर जाना जाता है। पर इसकी जो कहानी हम सब जानते हैं, उसके पीछे कुछ ऐसे गहरे और स्याह राज दफन हैं, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधे उसी सवाल पर आते हैं जो ताजमहल के बारे में शायद सबने सुना है। क्या शाहजहां ने सच में इसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे? और यहीं पे आके बात उलझ जाती है। मतलब एक तरफ तो ये इमारत मोहब्बत की एक अमर दास्तान है और दूसरी तरफ इससे जुड़ी है एक बेहद क्रूर कहानी। ये जो विरोधाभास है ना, यही इसे और भी रहस्यमयी बना देता है। तो चलिए इस कहानी की जड़ तक चलते हैं। आखिर ये बात आई कहां से, जिसने सदियों से लोगों के मन में ये खौफनाक सवाल बनाए रखा है? ये वो कहानी है जो हर तरफ सुनाई जाती है। दावा ये है कि शाहजहां बस ये चाहता था कि ताजमहल जैसा कुछ और इस दुनिया में दोबारा कभी न बने, और इसके लिए उसने इतना बड़ा, इतना क्रूर कदम उठा लिया। पर सोचने वाली बात यह है कि ऐसी कहानी बनी ही क्यों? शायद इसका जवाब ताजमहल की बनावट में ही छिपा है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये इंजीनियरिंग और कला का एक ऐसा अजूबा है जिसकी बराबरी करना आज भी नामुमकिन सा लगता है। सोचिए, इसे बनाने में पूरे 22 साल लगे और करीब 22,000 मजदूरों ने 2 दशकों तक इस पर काम किया, जिसमें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि फारस और तुर्की से भी कारीगर बुलाए गए थे। मतलब ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। इसकी कारीगरी का एक और कमाल है इसका रंग बदलना। यकीन करना मुश्किल होगा, पर ताजमहल एक ही दिन में 3 अलग-अलग रंग दिखाता है। जी हाँ, ये कोई मामूली इमारत नहीं है। सूरज की रोशनी जैसे जैसे बदलती है, इसका संगमरमर भी रंग बदलता है। सुबह के वक्त ये हल्का पीला दिखता है, दोपहर में दूध जैसा सफ़ेद चमकता है, और रात में चांद की रोशनी में किसी सितारे की तरह जगमगा उठता है। और ये सुनिए, एक और हैरान करने वाली बात। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कुतुब मीनार ज़्यादा ऊंचा है, पर असल में ताजमहल उससे भी आधा मीटर लंबा है। जी, ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। इसे बनाने वालों ने भविष्य का भी कितना सोचा था। इसकी चारों मीनारें एकदम सीधी नहीं है, बल्कि हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। ये इसलिए किया गया ताकि अगर कभी भूकंप आए तो ये मीनारें बाहर की ओर गिरें और मुख्य गुंबद को कोई नुकसान न पहुंचे। कमाल की सोच थी, है ना? चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि कहानी और भी पेचीदा होने वाली है। ताजमहल के बारे में जो हम आधिकारिक तौर पर जानते हैं, उसमें भी कुछ ऐसे मोड़ हैं जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होते। ये सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल हो, है ना, कि संगमरमर से बनी इतनी भारी, इतनी विशाल इमारत की नींव लकड़ी की है। मतलब सुनने में ही कितना अजीब लगता है। तो इसका राज क्या है? राज है यमुना नदी। इस नींव में जो लकड़ी लगी है, उसे यमुना के पानी से लगातार नमी मिलती रहती है, और यही नमी इसे सड़ने से बचाती है और आज तक मजबूत बनाए हुए है। अब एक और सवाल मन में आता है, क्या ताजमहल को हमेशा से आगरा में ही बनाना तय था? इसका जवाब भी आपको चौंका देगा। देखिए, मुमताज़ महल की मौत आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में हुई थी, जो आज के मध्य प्रदेश में है। शाहजहां ने तो ताप्ती नदी के किनारे ताजमहल बनाने के लिए जगह भी चुन ली थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि वहां तक इतना सारा सफ़ेद संगमरमर पहुंचाना मुमकिन ही नहीं था। इसीलिए इसे आगरा में बनाया गया, और बुरहानपुर में वो ज़मीन आज भी खाली पड़ी है। अब बात करते हैं एक और बहुत मशहूर कहानी की, काले ताजमहल की। ये भी एक ऐसी किंवदंती है जो सालों से सुनाई जा रही है। कहा जाता है कि शाहजहां यमुना के ठीक दूसरी तरफ अपने लिए एक हूबहू काला ताजमहल बनवाना चाहता था। मेहताब बाग में कुछ काले पत्थर मिले भी, लेकिन जब पुरातत्वविदों ने उनकी जांच की तो पता चला कि वो पत्थर असल में सफ़ेद ही थे, जो बस वक्त के साथ गंदगी और प्रदूषण की वजह से काले पड़ गए थे। और अब लौट कर आते हैं उसी सवाल पर जहां से हमने ये पूरी पड़ताल शुरू की थी। उन कारीगरों के हाथों का सच आखिर है क्या? तो जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ज़्यादातर बड़े इतिहासकार इस हाथ काटने वाली कहानी को सिर्फ एक अफवाह मानते हैं। इसका कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला है। असली कहानी शायद क्रूरता की नहीं, बल्कि एक बहुत ही चतुर सौदे की है। इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ नहीं कटवाए, बल्कि उन्हें जिंदगी भर की पगार देकर उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। इस कॉन्ट्रैक्ट का सीधा सा मतलब था कि वो कारीगर अपनी इस खास कला का इस्तेमाल दोबारा ऐसी कोई भी इमारत बनाने के लिए नहीं करेंगे। ये एक तरह से उनकी कला को हमेशा के लिए खरीदने जैसा था, ना कि उनके हाथ काटने जैसा।
तो आखिर में ये सवाल बचता है, एक बेरहम कहानी जो एक बादशाह के जुनून को दिखाती है, या फिर एक समझदारी भरा समझौता जो एक विरासत को हमेशा के लिए बचा लेता है। ये भी सोचने वाली बात है कि हम अक्सर खूनी और नाटकीय कहानियों की तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं, जबकि सच्चाई शायद ज़्यादा सरल और तार्किक हो। इस पर सोचिएगा ज़रूर।